नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, अगर आप आज की जो आपकी क्लास है वो आपकी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे राजस्थान सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार की जो प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो 2020, 21 और 2022 के अंदर लागू की गई है, और ऐसे सवाल जो आपके सीधे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो उसी कड़ी में अपन पहला सवाल शुरू करते हैं, पहली योजना शुरू करते हैं। और राजस्थान सरकार की जो पहली योजना अगर अपन बात करें, एक राजस्थान सरकार ने योजना चलाई है जिसका नाम है जनता क्लिनिक। एक योजना चलाई है जिसका नाम है जनता क्लिनिक योजना। आपसे सवाल पूछा जाएगा जनता क्लिनिक योजना के बारे में कि ये जो योजना है क्या और इसकी शुरुआत है वो कब हुई है। तो ध्यान रखना, 18 दिसंबर 2021 को 18 दिसंबर 2021 को यह योजना प्रारंभ की गई। 18 दिसंबर 2021 को जनता क्लिनिक योजना शुरू की गई। फिर देखिए अगला सवाल है आपका कि ये जो जनता क्लिनिक योजना है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों की गई इस योजना की शुरुआत। देखिए इस योजना की जो शुरुआत की गई थी, इसका उद्देश्य था कि ऐसे क्षेत्र जहां पर आसानी से जो मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो, उनके आसपास सरकार के द्वारा निःशुल्क मेडिकल खोले गए हैं, जिनसे कि उन लोगों को वहां पर तुरंत क्या मिल सके, दवाएं वगैरह मिल सके। तो इसका जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य क्या था, जनता को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराना। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसकी जो शुरुआत है वो कहां से हुई है। शुरुआत कहां से हुई है? तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है वाल्मीकि कॉलोनी जयपुर से। वाल्मीकि कॉलोनी से इसकी कहां क्या हुई है, शुरुआत हुई है। और वाल्मीकि कॉलोनी कहां पर है? जयपुर के अंदर। कहते हैं कि इसका जो शुरुआत के प्रारंभ में जो 10 सेंटर खोले गए थे वो खोले गए थे जयपुर के अंदर। शुरुआती 10 सेंटर जयपुर में, और 3 सेंटर खोले गए थे वो खोले गए थे जोधपुर में। तो जनता क्लिनिक योजना है 18 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था जनता को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करना या उनको देना। फिर यह शुरुआत कहां से हुई? वाल्मीकि कॉलोनी जयपुर के अंदर। शुरुआत में इसके 10 सेंटर वो जयपुर में खोले गए थे, और 3 सेंटर है वो कहां पर खोले गए थे, वो आपके खोले गए थे जोधपुर के अंदर। फिर नेक्स्ट है, देखिए एक सरकार ने एक पोर्टल बनाया, और उस पोर्टल का नाम पूछा जाता है, और उस पोर्टल का नाम है जन सूचना पोर्टल। देखिए जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल क्या है? जन सूचना पोर्टल, तो जन सूचना पोर्टल है, इसकी शुरुआत हुई है 13 सितंबर 2019 को। तो शुरुआत हुई है 13 सितंबर 2019 को। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो जन सूचना पोर्टल है इसमें क्या है। तो देखिए यह सूचना के अधिकार 2005 से प्रेरित होकर बनाया गया है। तो सवाल पूछ ले, ये किससे प्रेरित है? तो ये सूचना के अधिकार किसके? सूचना के अधिकार से प्रेरित है। सूचना का अधिकार, और सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? 2005, उससे ये प्रेरित है। फिर अगला सवाल आपका ये बनेगा कि ये जो जन सूचना पोर्टल है इसमें क्या है। तो देखिए इसमें कुल 115 विभाग है। कुल कितने विभाग है? 115 विभाग है। और इसकी 115 विभागों को क्या किया गया है भाई? विभागों को शामिल किया गया है, यानी 115 विभागों को शामिल किया गया है। और इस 115 विभागों की 260 सेवाओं को शामिल किया गया है।
260 सेवाएं जो सीधे जनता के द्वारा इस पोर्टल के द्वारा क्या होती है, उपलब्ध होती है। तो अगला सवाल देखिए, वापिस आपका सवाल क्या बनेगा, सवाल आपसे पूछे जन सूचना पोर्टल है कब शुरू किया गया, 13 सितंबर 2019 को। किससे प्रेरित है, तो सूचना का अधिकार 2005 से प्रेरित है। इसमें कुल कितने विभागों को शामिल किया गया, 115 विभागों को शामिल किया गया था और 115 विभागों की 260 सेवाओं को इसमें क्या किया गया था, चयनित किया गया था, और जिसका उद्देश्य था आम लोगों के द्वारा एक ही पोर्टल पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। फिर देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल पूछा जाएगा मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। सवाल आपसे पूछा जाएगा मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, यानी ये जो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है ये कब लागू की गई, तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है 2 अक्टूबर 2011 को लागू की गई। कब लागू की गई, 2 अक्टूबर 2011 को लागू की गई, 2 अक्टूबर 2011 को। और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारत के अंदर सर्वप्रथम किस राज्य ने अपने सभी नागरिकों के लिए सभी प्रकार की जो दवाएं हैं या उनके लिए जो इलाज है वो फ्री किया है, वो सर्वप्रथम किया है, राजस्थान ने। फिर देखिए सवाल पूछा जाएगा मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना कब लागू की गई थी, तो मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की लागू की गई थी 7 अप्रैल को। कब की गई, 7 अप्रैल 2012, 7 अप्रैल 2012 को ये योजना की गई, क्या की गई थी, लागू की गई थी, जिसके अंदर सरकार ने ये कहा कि भाई आपको अब सभी प्रकार की क्या मिलेगी, सभी प्रकार की जो जांचें हैं वो निशुल्क कर दी गई है, और सभी प्रकार की जांचें निशुल्क कर दी गई हैं। और पूर्ण रूप से जो ये निशुल्क कब की गई है, तो ये की गई है 2022 के अंदर, 7 अप्रैल 2022 के अंदर राजस्थान सरकार ने सभी प्रकार की जो जांच है उनको क्या कर दिया है, पूर्ण रूप से निशुल्क कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अपना, और नेक्स्ट देखिए योजना है उसका नाम है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान क्या है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान क्या है। देखिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान क्या है, तो देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी वो होती है 1 जनवरी से 31 मार्च तक, 1 जनवरी से 31 मार्च तक राज्य सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाता है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो किस विभाग के द्वारा चलाया जाता है। ये जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है राजस्थान स्वास्थ्य विभाग। किसके द्वारा, एक तो चलाया जा रहा है राजस्थान स्वास्थ्य विभाग, और इसके साथ कौन कौन है भाई, एक विभाग और है, तो इसके साथ एक और विभाग है जिसका नाम है उपभोक्ता विभाग। कौन सा विभाग है, उपभोक्ता विभाग, और उपभोक्ता मतलब खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग है वो क्या कर रहा है, इसके अंदर शामिल है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का उद्देश्य क्या है, यानी ये जो उद्देश्य है, ये जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जब आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना कि नागरिकों के लिए सभी प्रकार की जो खाद्य पदार्थ है उनको क्या करना, सही तरीके से जांच करना और मिलावटी को क्या करना, खत्म करवाना। तो इसका उद्देश्य है खाद्य वस्तुओं की या खाद्य पदार्थों की मिलावट को रोकना, खाद्य पदार्थ की मिलावट को
रोकना। फिर नेक्स्ट है देखिए आपकी योजना, और नेक्स्ट योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। कौन सी योजना? इंदिरा रसोई योजना। आपसे सवाल पूछा जाएगा इंदिरा रसोई योजना। और इंदिरा रसोई योजना क्या है भाई? ये राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई है। तो देखिए ये जो योजना है ये शुरू की गई है गरीब लोगों के लिए, या फिर जो लोग दिहाड़ी मजदूरी के लिए अपने घर से बाहर रहते हैं, या ऐसे लोग जिनके लिए खाने की पर्याप्त सुविधा नहीं हो पाती है, उनके लिए सरकार ने यह योजना शुरू की गई है। अब सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई, यानी ये योजना कब शुरू की गई? ये की गई 20 अगस्त 2020 को। तो ये आपकी कब शुरू की गई थी? 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी। फिर देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो उद्देश्य क्या है। इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यह है, सरकार कहती है कोई भूखा नहीं सोए, कोई भूखा नहीं सोए। सरकार ने कहा है कि राजस्थान में कोई भी आदमी क्या नहीं सोए? भूखा नहीं सोए। कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए, भूखा नहीं सोए। ये इस योजना का क्या है भाई? उद्देश्य है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसके अंदर एक प्लेट अगर आप खाना खा रहे हो, इसमें आपसे कितने रुपए लिया जाएगा? तो देखिए जो ग्राहक होगा खाने वाला, उसको प्रति प्लेट 8 रुपए चुकाने होंगे। प्रति प्लेट कितने रुपए? 8 रुपए देने होंगे। यानी 8 रुपए में आपको क्या मिलेगा? भरपेट भोजन मिलेगा, जिसके अंदर आपको 100 ग्राम क्या मिलेगी? सब्जी मिलेगी। 100 ग्राम आपको दाल मिलेगी। 100 ग्राम क्या मिलेगी? दाल मिलेगी। 250 ग्राम आपको रोटियां मिलेगी, यानी चपाती मिलेगी। इसके साथ आपको और क्या मिलेगा? तो इसके साथ आपको मिलेगा अचार। क्या मिलेगा? अचार मिलेगा। फिर आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा जो ये योजना चलाई जा रही है, इसमें राज्य सरकार कितना अनुदान देती है? यानी इसमें राज्य सरकार कितना अनुदान देती है इस योजना में? तो प्रति प्लेट आप ग्राहक से तो कितने लोगे? खाने वाले से 8 रुपए, और सरकार देगी प्रति प्लेट 12 रुपए का अनुदान। 12 रुपए का अनुदान किसको देगी? तो यह 12 रुपए का अनुदान जहां आप थाली ले रहे हो, खाना खा रहे हो, उनको सरकार देगी 12 रुपए का अनुदान। फिर अगली योजना देखिए आपकी है मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना। मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना। और मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना क्या है, कब लागू की गई है? तो मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना है, ये देखिए क्या है, यह राज्य सरकार की योजना है जो 5 जून 2020 को शुरू की गई थी। 5 जून 2020 को शुरू की गई थी योजना थी मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना। इस मुख्यमंत्री पुलिस पदक के योजना का क्या उद्देश्य है? तो राजस्थान पुलिस के जितने भी पुलिसकर्मी हैं, राजस्थान पुलिस के सभी कर्मचारियों को, यानी राजस्थान के सभी पुलिसकर्मियों को क्या दी जाएगी? रोडवेज के अंदर राजस्थान के सभी पुलिसकर्मियों को राजस्थान के सभी पुलिस कर्मियों को या पुलिस वालों को क्या दी जाएगी भाई? यात्रा फ्री में दी जाएगी। तो जो भी पुलिस वाले होंगे उन पुलिस वालों को क्या दी जाएगी? रोडवेज के अंदर निःशुल्क यात्रा दी जाएगी। किसमें? रोडवेज में निःशुल्क योजना, निःशुल्क योजना। फिर अगला देखते हैं, अगली एक योजना, और अगली योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, ये कब शुरू की गई थी
और ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना है, ये 17 मार्च 2020 को शुरू की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 17 मार्च 2020, 17 मार्च 2020। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि दूसरी संतान पर राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए दिए जाएंगे? 5-6 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो जिन महिलाओं को दूसरी संतान होगी और दूसरी संतान पर कितने रुपए दिए जाएंगे? 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सवाल पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ पोषण योजना, जिसके तहत 5 हजार रुपए क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है पहली संतान के ऊपर। उसके बाद में अगली बात करते हैं और अगला सवाल है मुख्यमंत्री राजस्थान सिलिकोसिस नीति। राजस्थान सिलिकोसिस नीति, और राजस्थान सिलिकोसिस नीति है वो कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 2019 में। कब लागू की गई थी? 2019 में। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान सिलिकोसिस नीति के अंतर्गत क्या होता है? तो ऐसे कारीगर या ऐसे लोग जो क्या करते हैं? मूर्ति का निर्माण करते हैं या फिर निर्माण क्षेत्र से जुड़े हैं या फिर पत्थरों वाले काम से जुड़े हुए हैं या किसी कमठा या दूसरा कारीगर वाला काम कर रहे हैं, उन लोगों को एक रोग हो जाता है काम करते करते वो डस्ट के द्वारा, और वो रोग होता है सिलिकोसिस। और सिलिकोसिस के कारण उनके फेफड़े वगैरह क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, जिसके कारण वो अस्वस्थ हो जाते हैं। तो देखिए, सरकार ने सिलिकोसिस नीति जारी की थी 2019 में, जिसमें सरकार ने सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों की पहचान की और उनका प्रमाणीकरण किया। उनका क्या किया? प्रमाणीकरण किया। और ऐसे लोग जिनमें सिलिकोसिस पाया गया, उन लोगों ने सरकार ने 3 लाख की क्या दी? सहायता दी। उसके बाद कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उस व्यक्ति के परिवारजन को, किसको? परिवारजन को सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा सवाल कभी पूछ ले कि सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तब राज्य सरकार द्वारा उसके अंतिम संस्कार के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? तो सिलिकोसिस व्यक्ति की अगर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के समय उसका जब अंतिम संस्कार किया जाता है, उस अंतिम संस्कार का खर्चा भी कौन उठाता है? राज्य सरकार उठाती है, और 10 हजार रुपए वो अंतिम संस्कार के लिए भी देती है। फिर देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जिनको सिलिकोसिस हो गया है, अब वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो राज्य सरकार ने सिलिकोसिस पीड़ित को, सिलिकोसिस पीड़ित जो क्या है? जीवित है, सिलिकोसिस पीड़ित है और जीवित है, उसको हर महीने सरकार कितने रुपए देती है? 1500 रुपए देती है। क्या देती है? 1500 देती है। और अगर किसी सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनकी जो पत्नी है, उनकी जो पत्नी है जिनकी उम्र 50 से यानी 55 साल से कम है, तो उनको राज्य सरकार के द्वारा 55 वर्ष से कम आयु है, उनको सरकार कितना देती है? 55 वर्ष से कम आयु को। तो जिन महिलाओं की उम्र 55 साल है और उनके पति की मृत्यु किससे हुई है? सिलिकोसिस से हुई है, तो उनको सरकार हर महीने 500 रुपए देती है। कितने रुपए देती है? 500 रुपए देती है। और जिनकी उम्र 60 से 75 के बीच में है, यानी 60 साल से लेकर 60 साल है, उनको देती है 750 रुपए। और जिनकी उम्र 75 साल है उनको देती है 1000 रुपए। और जिन महिलाओं की उम्र 75 प्लस है उनको देती है 1500 रुपए पेंशन। तो ध्यान रखना, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, और इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है जिनमें ये रोग पाया जाता है, उनको 3 लाख रुपए दिए जाते हैं।
मृत्यु पर उसके परिजन को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं। सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को हर महीने 1,500 रुपए पेंशन दी जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर उसकी पत्नी की उम्र 55 साल से कम है तो 500 रुपए, 60 साल है तो 750 रुपए, 75 साल की है तो 100 रुपए, 1,000 रुपए, और 75 प्लस है तो 1,500 रुपए दिए जाते हैं। फिर देखिए आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं कि राजस्थान जन आधार योजना, राजस्थान जन आधार योजना कब लागू की गई थी? राजस्थान जन आधार योजना राजस्थान जन आधार योजना। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि भामाशाह चलता था पहले, भामाशाह की जगह सरकार ने किसको लॉन्च कर दिया है? जन आधार कार्ड को लॉन्च कर दिया गया है। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जन आधार कार्ड योजना है, ये जन आधार योजना ये लागू कब हुई? ये लागू कब हुई थी? तो ये जो लागू हुई थी 18 दिसंबर 2019 को लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को ये योजना लागू हुई थी। 18 दिसंबर 2019 को यह योजना लागू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है कि एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान। तो इसका उद्देश्य है एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, और यह सवाल पूछा जाएगा कि जो आपने जन आधार कार्ड है या जन आधार कार्ड योजना है, इस आधार कार्ड के जन आधार में कुल कितने नंबर होते हैं? यानी जन आधार में अंक पूछ ले आपको कि इनके अंदर अंक कितने होते हैं, तो इसके अंदर 10 अंक होते हैं। लेकिन जो जन आधार बनता है जिसमें प्रति व्यक्ति की अलग अलग पहचान दी गई है, उसमें कितने अंक होते हैं? तो प्रत्येक सदस्य के जो पहचान अंक होते हैं वो कितनी संख्या में होते हैं? प्रत्येक सदस्य, इस कार्ड का जो मेंबर होता है, जिसका इसमें नाम होता है, तो प्रत्येक सदस्य का जो पहचान होता है या जो उसकी पहचान होती है वो कितने अंकों की होती है? वो होगी 11 अंकों की। कितने अंकों की होगी? 11 अंकों की होगी। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो ये जन आधार कार्ड योजना है, इस जन आधार कार्ड योजना में राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी योजनाओं को जोड़ा गया है? तो इसके अंदर राज्य सरकार के द्वारा 114 योजनाओं को जोड़ा गया है। यानी अगर आप राजस्थान के हैं और अगर आपने जन आधार कार्ड नहीं बनाया है, इसका मतलब ये है कि आप राज्य सरकार की 114 योजनाओं से क्या हो? वंचित हो। फिर देखिए अगला सवाल, और अगला सवाल देखिए पूछा, अगला जो आपकी एक योजना है उसका नाम है घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना। सवाल पूछा जाएगा कि ये जो घर घर औषधि योजना है ये कब लागू की गई थी? घर घर औषधि योजना है ये कब लागू हुई थी? तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, पहला सवाल तो कि घर घर औषधि योजना लागू कब हुई? तो ये 1 अगस्त 2021 को लागू हुई थी। तो ये लागू हुई थी 1 अगस्त 2021 को लागू हुई थी। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो ये घर घर औषधि योजना है यह किस विभाग की योजना है? यानी राजस्थान का कौन सा विभाग है जो इस योजना को संचालित कर रहा है? तो सवाल पूछ ले कभी तो ध्यान रखना, ये है वन विभाग की योजना। किसकी योजना है? वन विभाग की योजना है और वन विभाग द्वारा संचालित है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन से पौधे दिए जाते हैं? तो इनके अंदर एक तो दिया जाता है तुलसी का पौधा दिया जाएगा, एक दिया जाएगा काल मेघ का पौधा, तुलसी का दिया जाएगा और काल मेघ का दिया जाएगा, और किसका पौधा दिया जाएगा? और दिया जाएगा अश्वगंधा का। किसका दिया जाएगा? अश्वगंधा का दिया जाएगा। और किसका दिया जाएगा? गिलोय का पौधा दिया जाएगा।
अब आपसे सवाल वापस पूछ ले कि जो ये घर घर औषधि योजना है इसमें प्रति परिवार कितने पौधे दिए जाएंगे। तो ध्यान रखना कि घर घर औषधि योजना में जो प्रति परिवार है उस परिवार को 8 पौधे दिए जाएंगे। एक बार में कितने पौधे दिए जाएंगे? 8 पौधे वितरित किए जाएंगे। तो ध्यान रखना कि जो घर घर औषधि योजना या जो योजना है ये 1 अगस्त 2021 को लागू की गई थी, वन विभाग के द्वारा लागू की गई थी, जिसमें पौधे थे तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय। प्रति परिवार 8 पौधों को क्या किया गया था? दिया गया था। फिर देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, थार योजना क्या है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि थार योजना क्या है, या फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा थार योजना कब लागू की गई थी। तो देखिए थार योजना लागू की गई थी, ये लागू की गई थी 13 मार्च 2020 को, 13 मार्च 2020 को लागू की गई थी। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो थार योजना है ये थार योजना क्या है? THAR, ये जो थार योजना है ये थार योजना क्या है? तो इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग। क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान, अलाइड सेक्टर इन राजस्थान, अलाइड सेक्टर इन राजस्थान, ये इस योजना है। और अब देखिए ये योजना क्या है। तो ये योजना क्या करती है, इसका अगर आपसे उद्देश्य पूछे, क्या पूछे? उद्देश्य पूछे, तो इसका उद्देश्य क्या है? एक तो इसका उद्देश्य होता है खेती की लागत को क्या करना? कम करना। खेती की लागत को कम करना, पहला उद्देश्य तो ये था इसका। फिर अगला उद्देश्य क्या है? अगला इसका उद्देश्य है वो है आमदनी में वृद्धि करना, यानी जो खेती से जुड़े लोग हैं उनकी आमदनी में क्या करना? आमदनी में वृद्धि करना, आमदनी में क्या करना? वृद्धि करना। इसके अलावा इसका क्या उद्देश्य है? तो कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाना। तो देखिए थार योजना 13 मार्च 2020, पूरा नाम है ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान। फिर पूछा जाएगा इसका उद्देश्य, तो खेती की लागत को क्या करना? कम करना, खेती से जुड़े हुए लोगों की आमदनी में वृद्धि करना और कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाना। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, फिर एक नई योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, सवाल पहला ही बनेगा कब लागू हुई? लागू कब हुई? तो ये जो योजना लागू हुई थी वो हुई थी 1 मई 2021 को। कब लागू हुई? 1 मई 2021 को यह योजना क्या हुई थी? लागू हुई थी। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यह क्या है? तो देखिए यह एक स्वास्थ्य बीमा है। ये क्या है? एक स्वास्थ्य बीमा है। और स्वास्थ्य बीमा है, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये स्वास्थ्य बीमा है ये कितने रुपए का है, यानी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये जो बीमा है, यह बीमा या पॉलिसी है कितने रुपए का है? तो ये 5 लाख रुपए का है। कुल कितने लाख रुपए का है? 5 लाख रुपए का है। लेकिन 2022 के अंदर इसको कितने लाख रुपए कर दिया भाई?
10 लाख रुपए कर दिया गया है। 2022 के बजट में, 2022 के बजट के अंदर इसको कितना कर दिया, 2022 के बजट के अंदर इसको कर दिया है, इसको कर दिया है कितना, 10 लाख रुपए। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो गंभीर बीमारी से पीड़ित है उसके लिए कितना है, तो गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए 9.5 लाख हो गया। अब पहले 4.5 लाख था। और उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो सामान्य पीड़ित व्यक्ति है उनके लिए कितना है, तो उनके लिए भी वही है। अब इसके लिए आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसमें पात्र कौन कौन है। तो इसमें कौन कौन से पात्र हैं, जो व्यक्ति जिनका नाम या वो परिवार जिनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ा है, वो इसमें क्या है, खाद्य सुरक्षा सूची में जिनका नाम जुड़ा है वो इसमें पात्र है। फिर आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा और कौन है, तो इसमें एक तो सीमांत किसानों को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है, सीमांत किसान को शामिल किया गया है। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान या कोविड-19 से जिन लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, उन लोगों को भी इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो जो कोविड-19 से जो पीड़ित थे उनको भी इस योजना में क्या किया गया है, शामिल। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 को लागू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना थी, जिसमें पहले 5 लाख रुपए का बीमा था, लेकिन 2022 के बजट में बढ़ाकर कितना कर दिया, 10 लाख रुपए कर दिया। इसका जो पात्र होता है वो खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ा व्यक्ति हो सकता है, सीमांत किसान हो सकता है, या फिर कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति भी, जो पीड़ित परिवार है वो भी हो सकता है। फिर अगली जो योजना है उसका नाम है सुपोषित मां अभियान। अगली एक योजना चलाई गई थी राजस्थान में, सुपोषित मां अभियान। और अब इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये सुपोषित मां अभियान है, ये शुरुआत कहां से हुई थी इसकी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कोटा से। कहां से हुई थी, कोटा से। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई, तो 29 फरवरी। कब हुई थी, 29 फरवरी के दिन हुई थी। और 29 फरवरी कब हुई थी, 2020 के अंदर हुई थी। 29 फरवरी 2020 के अंदर यह योजना क्या हुई थी, शुरू हुई थी। फिर आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा कि शुरुआत करने वाला कौन था, तो जे इस योजना का उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था भारत के स्पीकर यानी जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिड़ला। क्या नाम है, ओम बिड़ला, जिनका जो कार्य क्षेत्र है या जहां से वो लोकसभा सदस्य हैं वो कोटा से। इन्होंने क्या की थी, शुरुआत की थी। और ये वर्तमान में क्या है भाई, लोकसभा स्पीकर है, लोकसभा में क्या है, स्पीकर है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि जो महिलाएं गर्भवती है उन गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात को क्या करना, कुपोषण से बचाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। तो इसका उद्देश्य था गर्भवती महिला और उसके बच्चे को यानी उसके नवजात को किससे बचाना, कुपोषण से बचाना, कुपोषण से बचाना। यह इस योजना का क्या था, उद्देश्य था। अब आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि इसके अंदर क्या दिया जाता है, तो इसके अंदर जो महिला गर्भवती है उनको पोषण के लिए क्या दिया जाता है, उनको पोषण के लिए दिया जाता है पोषाहार। और पोषाहार कितने महीनों तक दिया जाएगा, जब तक वो महिला बच्चे को जन्म देगी तब तक, यानी 9 महीनों तक उनको क्या दिया जाएगा, पोषाहार दिया जाएगा। फिर अगला सवाल पूछा गया है, तारबंदी योजना कब लागू की गई, तारबंदी योजना कब लागू की गई, तो तारबंदी योजना है यह 2020 में लागू की गई। तो कब लागू की गई, लागू की गई थी 2020 में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा तारबंदी योजना क्या है, तो तारबंदी योजना के तहत ऐसे किसान जिनके खेतों में आवारा पशु उनकी फसलों को क्या कर रहे हैं, आवारा पशु जो फसलों को क्या कर रहे हैं, फसलों को नष्ट कर रहे हैं, फसलों को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उनको क्या करना,
उनको क्या करना, उन फसलों से दूर करना, यानी उनको खेतों से दूर करना। और दूर करने के लिए आपको क्या करना, तारबंदी करनी होगी। अब इसमें पात्र कौन व्यक्ति होंगे, कौन से पात्र होंगे, तो इसके अंदर पात्र होंगे सीमांत किसान। कौन से किसान होंगे, सीमांत किसान होंगे, और जिनकी जो खेत है, उनका जो खेत है वो 0.5 हेक्टेयर से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, यानी 0.5 हेक्टेयर तक का खेत है वो इनके क्या होंगे, लाभार्थी होंगे। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसमें तारबंदी कितनी दी जाएगी, तारबंदी दी जाएगी सरकार के द्वारा, वो दी जाएगी आपको कितने मीटर दी जाएगी, 400 मीटर दी जाएगी। कितनी मीटर दी जाएगी, 400 मीटर दी जाएगी। अब आप सवाल पूछोगे कि इसमें राज्य सरकार कितना अंशदान देगी, तो राज्य सरकार आपको देगी, वो देगी 50% का अंशदान, यानी 50% आपको क्या देगी, सब्सिडी देगी, और 50% का खर्चा क्या करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। फिर देखिए अगला सवाल है मुख्यमंत्री नीर योजना। मुख्यमंत्री नीर योजना, मुख्यमंत्री नीर योजना, मुख्यमंत्री नीर योजना। अब मुख्यमंत्री जो नीर योजना है ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीर योजना कब लागू की गई, तो ये लागू की गई थी 13 मार्च 2020 को। कब लागू की गई, 13 मार्च 2020 को। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसके अंदर क्या किया गया है, तो जो व्यक्ति जो कहाँ रहता है, शहरों में रहता है, कहाँ रहता है, शहरों में रहता है, और वो 15,000 लीटर से, कितने लीटर से, 15,000 लीटर से एक महीने में 15,000 लीटर से कम पानी का क्या करता है, व्यय करता है। पानी का क्या करता है, व्यय करता है। कितने महीने में, एक महीने में। कितने महीने में, एक महीने में। उन लोगों से सरकार क्या नहीं लेगी, किसी प्रकार का कोई क्या नहीं लेगी, बिल नहीं लेगी। क्या नहीं लेगी, पर महीने का कोई बिल नहीं लेगी, यानी महीना उनका पूरा माफ रहेगा। फिर इस योजना के अंदर क्या किया गया है, तो इसके अंदर जो खराब मीटर हो चुके हैं पानी के जो खराब मीटर हो चुके हैं, खराब मीटर की जगह क्या लगाए जाएंगे, तो खराब मीटर की जगह सरकार लगाएगी आपके कैसे मीटर, स्मार्ट मीटर लगाएगी। कैसे मीटर लगाएगी, स्मार्ट मीटर लगाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट योजना देखते हैं। और देखिए ये जो योजनाएं थी राज्य सरकार की, जो प्रमुख योजनाएं, इन योजनाओं के जो आसपास या उनके महत्वपूर्ण जो सवाल बन रहे थे उनके ऊपर अपन ने चर्चा की। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।